Hello student, welcome to Originative Science. So today we are going to discuss NCERT class 8 chapter number 7, that is conservation of plants and animals, exercise with solution. So we will start with the first question, that is discuss the effect of deforestation on the following. So you have to discuss the effects of deforestation in the following. फर्स्ट इज़ वाइल्ड एनिमल्स. जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वी ऑल नो दैट वी प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना. दे बोथ फॉर्म इकोसिस्टम. तो जो आपके अगर आप डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, है ना. और जो उनका इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, और जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो क्या होंगे, अगर उनका हम हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो टूवर्ड्स अर्बन सिटीज़ की तरफ क्या करेंगे, अपना मूवमेंट करेंगे. और कुछ जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट की स्पीसीज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है बी इन्वायरमेंट. आपका इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का. तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो आपको पता है कि पेड़ों को काटने की वजह से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है आपके इन्वायरमेंट में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी, और जिसकी वजह से आपका वाटर साइकिल इफ़ेक्ट होगा, और दैट विल रिजल्ट इनटू द क्लाइमेट चेंज. ठीक है ना. मतलब सडनली बहुत ज़्यादा रेन हो जाएगी या फिर आपका ड्रॉट हो जाएगा एकदम से. तो इस तरीके की क्या है, आपके क्लाइमेट चेंज होंगे अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं. तो देन विलेजेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपका डिफॉरेस्टेशन का. तो जो विलेजेस हैं, विलेजेस में क्या होगा, आपको पता है कि जो आपको पता है विलेजेस एकदम पहाड़ों पे जो घर होते हैं, पहाड़ों पे ही लोग रहते हैं. तो वहाँ पे जो वहाँ की सॉइल है उसे जो है प्लांट्स वो होल्ड करके रखते हैं. अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉइल है वो लूज़ हो जाएगी, और और फिर क्या होगा, वाटर या फिर विंड के साथ वो जो अपर लेयर है सॉइल की वो इरोड हो जाएगी, है ना, बह जाएगी साथ में. तो जिसकी वजह से वहाँ के जो फर्टाइल सॉइल है वो तो बह जाएगी, तो वहाँ पे जो है बिल्कुल अनफर्टाइल सॉइल रहेगी, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो जो एरिया है वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट. ओके, देन नेक्स्ट आपका डी पार्ट है सिटीज़. सिटीज़ में आपको पता है कि हमें बेसिकली सबको पता है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा. देन नेक्स्ट जनरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. ओके, तो जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर को अफेक्ट तो करती ही हैं, और फिर उसकी वजह से जैसे डिसर्टिफिकेशन है, डिजर्टिफिकेशन जिसे बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉइल इरोजन, ड्रॉट, फ्लड, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, धीरे धीरे आपके इन्वायरमेंट में होंगी. धीरे धीरे ये चेंज आपके एकदम से नहीं आएंगे, क्या आएंगे, धीरे धीरे ये सब चेंजेस आपके इन्वायरमेंट में आएंगे, और अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको फेस करनी पड़ेंगी. देन नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन. क्या होगा अगर, फर्स्ट है वी गो ऑन कटिंग ट्रीज़. व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज़. अगर हम लगातार पेड़ काटते रहेंगे तो हमें पता है कि अगर हम कंटिन्यूसली पेड़ काटते रहेंगे तो सबसे पहले तो जो प्लांट्स एनिमल्स का हैबिटेट है, जो प्लांट्स और एनिमल्स प्लांट्स पे सरवाइव करते हैं, सबसे पहले तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे. दूसरा, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो भी अफेक्ट होगी. ठीक है, और लगातार पेड़ काटने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो दैट विल रिजल्ट इनटू द
क्लाइमेट चेंज में मीन्स अल्टीमेटली कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी या फिर कभी बिल्कुल ही सूखा पड़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके के जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। बी है आपका द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल डिस्टर्ब। अगर हम एनिमल के हैबिटेट को डिस्टर्ब करेंगे तो अगर हम इफ़ द हैबिटेट ऑफ द एनिमल डिस्टर्ब इट फोर्सेस एनिमल्स टू मूव टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड वाटर शेल्टर एंड प्रोटेक्शन एंड द एनिमल्स इन ड्यू कोर्स मे गेट किल्ड बाय अदर एनिमल्स। ओके, तो अगर हम एनिमल्स का हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, इन सर्च ऑफ फूड या फिर शेल्टर, अपने प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करेंगे, टूवर्ड्स मतलब दूसरे एरियाज़ में मूव करेंगे, टूवर्ड्स सिटीज़ मूव करेंगे, और इसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी या फिर ह्यूमन बींग्स को भी मार सकते हैं। देन सी है आपका इफ़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ रिमूव्ड। अच्छा, अगर जो सॉइल की टॉप लेयर है अगर वो रिमूव हो जाती है तो आपको पता है कि अगर सॉइल की क्योंकि जो सॉइल की टॉप लेयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस की क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसी में ही क्या होते हैं, आपके जो डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़ होती हैं प्लांट्स या फिर एनिमल्स की, वो होती हैं और जो हेल्प करती हैं ह्यूमस को फॉर्म करने में। अगर वो जो टॉप लेयर है सॉइल की वो रिमूव हो जाएगी तो यू विल बी लेफ्ट विद द अनफर्टाइल सॉइल, है ना, जो लेस फर्टाइल है, ठीक है, नॉट अनफर्टाइल मीन्स जो लेस फर्टाइल है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो क्रॉप है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, है ना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो जो आपकी क्रॉप है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी। ओके, जिसकी वजह से जो आपका लैंड है बिल्कुल अनबैरन हो जाएगा और धीरे धीरे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5 है आपका आंसर इन ब्रीफ। ए है आपका वाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों प्रोटेक्ट करनी चाहिए। द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लाइफ forms biodiversity. Both plants and animals have a mutual dependence on each other for their survival. As they are related to one another, destruction of one will automatically destroy the other. Hence, the biodiversity has to be maintained in order to balance nature. So, bio एंड डाइवर्सिटी मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायो मीन्स होता है जो भी आपके लिविंग फॉर्म्स हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड डाइवर्सिटी मीन्स होता है आपकी वैरायटी, यानी कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अगर हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं अगर हम कंजर्व नहीं करते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को। आपको पता है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर हम प्लांट्स ख़त्म कर देंगे तो अल्टीमेटली जो आपके एनिमल्स हैं ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रखना चाहिए। बी पार्ट है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो भी क्या है, एनिमल्स के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो आपको पता है जो लोग फॉरेस्ट के पास रहते हैं उनको डे टू डे नीड्स के लिए वो आपके फॉरेस्ट में जाते हैं, है ना। तो इसकी वजह से वो जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स की प्रेजेंस, आपको पता है एनिमल्स को थ्रेटन द एनिमल्स, द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थ्रेटन द एनिमल्स, है ना। तो लोग क्या करते हैं, उनको मारते हैं, एनिमल्स को मारते हैं अपने फॉर हंटिंग एंड पोचिंग, मतलब उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको बेच के वो क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कमाते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट है सम ट्राइबल डिपेंड्स ऑन जंगल हाउ, कि जो कुछ ट्राइबल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, फॉरेस्ट पे, जंगल पर डिपेंड करते हैं। आपको पता है कि जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो बेसिकली फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, फॉडर एंड अदर एक्टिविटीज़, जो भी अदर चीज़ें जैसे कि आपकी लकड़ियाँ हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन पे ये डिपेंड होते हैं अपनी डे टू डे नीड्स के लिए। ओके, डी है आपका वाई व्हाट आर द कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का कॉजेज़ क्या है,
सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन, प्लांट्स को काटना, वहाँ पे घर बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए प्लांट्स को कट करना। दूसरा फॉर फायरवुड, जंगल के लिए, जंगल में हम लकड़ों को क्या करते हैं, आग जलाने के लिए काटते हैं या फिर फर्नीचर बनाने के लिए काटते हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं डिफॉरेस्टेशन के? सॉइल इरोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ड्रॉट, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ये सब क्या हैं आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके डिफॉरेस्टेशन के। देन आपका ई पार्ट है व्हाट इज़ रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक मैंने आपको बताया था इज़ अ बुक जिसमें हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि कौन मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का हम डेटा रिकॉर्ड करके रखते हैं, एंड दैट इज़ रिकॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी IUCN क्या करता है, इसको मेंटेन करता है। वो मतलब क्या करता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करता है, एंड सर्वे के अकॉर्डिंग वो जो भी नाम ऐड करने हैं या फिर रिमूव करने हैं वो क्या करता है, ये काम IUCN करता है। देन F है आपका व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। तो माइग्रेशन मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके एनिमल्स हैं उनका मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, आप एक जगह से दूसरी जगह जो भी मूवमेंट होता है एनिमल्स का, दैट इज़ योर माइग्रेशन। और वो मूवमेंट क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ इन सर्च ऑफ फूड और बिकॉज ऑफ द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन इन दैट एरिया वेयर दे आर लिविंग, और फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ओके, so thank you. The rest of the question we will do in my next video. If you have any doubt you can ask me below in my comment section. Thank you for watching.